नमो नमः। आज हम MA सेकंड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के संस्कृत काव्य शास्त्र पेपर का वर्णन करेंगे, जिसका पेपर कोड यह है, 3 घंटे का है, 70 नंबर का है। नोट: सभी खंडों को निर्देश अनुसार हल कीजिए। खंड क। नोट: सभी 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। प्रथम, काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय सिद्धांत कौन कौन से हैं? दूसरा, काव्य प्रकाश में काव्य के क्या प्रयोजन वर्णित हैं? तीसरा, कर्मणि कुशलः इस उदाहरण में रूढ़ि लक्षणा किस प्रकार सिद्ध या फिर घटित होती है, अर्थात कुशलः पद में लक्षणा का लक्षण घटित करके बतलाएं। चौथा, इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पांचवा, समासयोगित अलंकार का लक्षण लिखिए। खंड ख। लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट: निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंकों का है। लघु उत्तरीय अपेक्षित हैं। छठा, यानी कि आपको इनमें से केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह आपको छठा, 7वां, 8वां दिया हुआ है, इसे 1, 2, 3 मान लीजिए। तो प्रथम हमें दिया हुआ है, अधोलिखित कारिका की व्याख्या कीजिए, यानी कि हमें ये कारिका दी गई है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। निम्नांकित कारिका का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह हमें कारिका दी गई है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तीसरा, आचार्य मम्मट ने आरती व्यंजना के कितने प्रकार बताए हैं? सभी के नाम बताएं और किन्हीं 2 प्रकार के उदाहरण पूर्वक समझाएं। यानी कि हमें ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन 3 में से हमें कोई 2 करने हैं। खंड ग। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। नोट: निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है, यानी कि आपको एक प्रश्न करने के मिलेंगे 15 अंक। तो यहाँ पे देखिए 9, 10, 11, 12, 13, तो हम इसको 1, 2 मान लेते हैं। प्रथम प्रश्न दिया गया है हमें, काव्य प्रकाश अनुसार काव्य का स्वरूप, लक्षण व उसके भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दूसरा, इस कथन के अनुसार संकेतित अर्थ विषयक विभिन्न मतों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो हमें ये कथन दिया गया है, इस कथन के अनुसार हमें संकेतित अर्थ विषयक विभिन्न मतों का व्याख्या करनी है। 11वां या फिर तीसरा, आचार्य अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, विस्तार से वर्णन कीजिए। 12वां, श्लेष अलंकार अथवा अर्थनतरन्यास अलंकार की व्याख्या भेद उल्लेख और उदाहरण पूर्वक कीजिए। 5वां, उपमा अलंकार का स्वरूप बताते हुए पूर्ण उपमा के भेदों पर प्रकाश डालिए। धन्यवाद।